है, लेकिन राहुल गांधी ब्राह्मण है, उस पर भी बीजेपी सवाल खड़ा करती है, ये जनेऊधारी ब्राह्मण चुनावी ब्राह्मण है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के संस्कार में क्या है? बीजेपी के संस्कार में तो उन्होंने तो राहुल गांधी को जात सदन में बोला, अनुराग ठाकुर, इसके बाप का पता नहीं, जात का पता नहीं। सोनिया गांधी जी को गाली दी, तो पिता से बाप का संबंध है या मां से? सोनिया गांधी जी को गाली दी, कितना गाली दी, आप उठा के देखो, क्या क्या नहीं कहा निशिकांत इन लोगों ने। सीएम साहब असम के कहा इनके खून गंदे हैं, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में डीएनए गंदा कह दिया। मरी हुई मां कितने बाप के साथ सोए, ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान से बोला। गाली का जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरी हुई मां को गाली दिया गया। मैं अभी जब आप राहुल जी की मां, कोई मां को गाली नहीं दिया, ना वो राहुल गांधी का मंच था, और ना ही राहुल गांधी जी उस मंच पे थे, और ना ही आज तक राहुल गांधी जी ने किसी को कोई प्रतिक्रिया जीवन में दिया है। गाली जैसी चीज है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीएनए गंदा है नीतीश का, कि कोई और कहा था? तो डीएनए गंदा का क्या मतलब? मैं आर भारत से ही जानना चाहता हूं। आज नीतीश जी भी लेकिन इसकी बात की निंदा कर रहे हैं कि पीएम मोदी की मां को अपशब्द। नीतीश कुमार जी भले लोग हैं, नीतीश कुमार जी भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो नीतीश जी ने मां को तो आलोचना कर दी। मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं है, राहुल गांधी जी नहीं ना है। राहुल गांधी जी की यात्रा जा रही है, और एक व्यक्ति किसी मंच पर सबने आलोचना की, वो कौन आदमी है जो गाली देगा और तुरंत वीडियो लेके वायरल करेगा? इसका मतलब किसी को जानकारी थी कि ये गाली देगा, कोई दिलवा रहा है। बीजेपी खुद करवा रही है, हो गया अब ये कह रहे हैं। तो और बंद भी बुला रही है बीजेपी। डबल इंजन की सरकार बंद बुलाएगी, और बंद में क्या क्या मार, टीचर को मारा, क्या नहीं किया बीजेपी? कोई आपने आदमी देखा सड़कों पर? अब आप हमको तो राहुल गांधी जी अपने पिता के दुश्मन को माफ कर दिया, बोला नहीं वो बच्ची है, दोनों भाई बहन ने माफ कर दिया। खून गंदा, ये गंदा, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी बोले अपने मुंह से। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करके एक निर्दलीय सांसद, आप चूंकि निर्दलीय हैं, क्या गाली किसी भी पक्ष से हो, गाली गलौज की राजनीति और निम्न स्तर की राजनीति, क्या ये फैशन हो गया? शमशान, ईद, बकरीद, हिंदू से दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ से नहीं होता, कांग्रेस के तरफ से नहीं होता, और क्षेत्रीय पार्टी के तरफ से होती होगी, कांग्रेस के तरफ से नहीं होता। आरजेडी की तरफ से? मैंने कहा क्षेत्रीय पार्टी बहुत है, सिर्फ आरजेडी है क्या? तो से आप उम्मीद मत करो, सीपीएस सीपीएम से उम्मीद मत करो। और मेरे ख्याल से अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है जो मैं देख रहा हूं, आरजेडी है वो, और है तो आरजेडी का नाम अब मैं ले रहा हूं, तो आरजेडी और भी है। कल जो गुंडई बीजेपी ने किया, तो क्या आप बोलोगे कि आरजेडी की गुंडई? मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से। तो परसों ने गुंडई बीजेपी ने किया, तो आरजेडी के बारे में तो अब आपको बोलने का हक नहीं है। टीचर को मारा, आम आदमी को मारा, एम्बुलेंस को रोका, बोला नहीं जाने देंगे, मर जाए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ चंद जगहों पर हुआ, कुछ हर जिले में हुआ, और हर जिले में आदमी ही नहीं थी। कहां चले गए कुंभकर्ण की निंद्रा में डीजीपी साहब और एडीजी साहब? क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? और क्यों अलायंस पार्टनर नहीं थे मोदी जी के बंद में? लगभग नहीं थे, और बीजेपी के नेता भी नहीं थे। तो इसका मतलब कि ये मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा था यहां का मर्डर, मुद्दा था यहां की बाढ़, मुद्दा था हिमाचल का बाढ़, पंजाब का बाढ़, जहां मैंने 4 महीने के तनख्वाह दिए। तनख्वाह देंगे, लेकिन वोट चोरी आप नहीं गिना रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है जी। वोट चोरी है मुद्दा। वोट चोरी
ये तो पूरा देशे में मुद्दा बन गया। वोट चोर, चोर चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। हालांकि राहुल गांधी से कहा जा रहा है सबूत लाइए, चुनाव आयोग कह रहे हैं, तो आप कितना सबूत, इसको अब तो सुप्रीम कोर्ट मान लिया। आधार कार्ड, क्या क्या सबूत देगा? गोबर पर घी डाल के क्या फायदा? तो लठैत है। अब इनको दे के क्या पड़ा? अंधा बहरा चुनाव आयोग हो जाए। लेकिन पप्पू जी, आप वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल थे। पूर्णिया में हमने देखा आप जीप पर भी सवार हुए, कांग्रेस का झंडा भी आप ढो रहे हैं और आप राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के मंच से आपको उतार दिया जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता है। पटना में हमने देखा आप साउंड सिस्टम के पास बैठे। पत्रकार जी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। काहे? अरे आप देखिए, एक सांसद है, माननीय सांसद है पप्पू जी। हमको तकलीफ होती नहीं है। नहीं होती। नहीं, कबीर को तकलीफ हुआ था। मंच से सर, हमने देखा कि एकदम माथे पर हाथ रखे हुए। कबीर को तकलीफ हुआ था, बुद्ध को मार के भगा दिया भारत, तकलीफ हुआ था। राम वनवास गए थे, तकलीफ हुआ था। मोहम्मद साहब पर पत्थरें चली, तकलीफ हुआ। हजरत को नमाज के वक्त ही खत्म किया। गुरु गोविंद को तकलीफ हुई, कृष्ण को तकलीफ हुआ। कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, आपको कांग्रेस की जरूरत है। हाँ, हो सकती है मुझे जरूरत। राहुल गांधी जी को पप्पू यादव की जरूरत नहीं है। अब वो इस बात को तय करेंगे, लेकिन इस बिहार को बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है मुझे। आप फिर जाएंगे मंच पर, फिर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, फिर उतार दिया जाएगा, फिर भी जाएंगे? अच्छा, जनता तय करती है ना किसी का सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। वही कह रहा हूँ, आप पूर्णिया की जनता के सांसद हैं। दूसरी चीज, स्वाभिमान और सम्मान जनता की होती है, हाँ। नेता की नहीं। बार बार आप जनता देख रही है कि हमारे नेता को। हाँ। दूसरी बात, हमको कोई हटाता ही नहीं है। उस मंच पर 4 कांग्रेस के नेता थे, राहुल जी, खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष शकील जी, तो 5वां नाम नहीं है। हर पार्टी के 1-1, 2-2 नेता थे वहां। कोशिश आपने की चढ़ने की? कब की? उस वीडियो चढ़ने की कोशिश की, फिर आपको उतार दिया। आप डिस्टर्ब है तो हम क्या करें? 9 जुलाई को भी हुआ था और उस दिन आप लोग डिस्टर्ब है, आर भारत वैसे ही डिस्टर्ब है। अरे नहीं पप्पू जी, देखिए आप वो वीडियो को, मतलब अगर मंच पर नहीं जगह मिल रही है। आर भारत को इतना ही दर्द है तो हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। मेरे हाथ में रहता, बना देते आपको। आप कांग्रेस को बोलिए कि महीना के अंदर बिहार को दुनिया का नंबर कोशिश करेंगे नंबर। नहीं, वो तो ठीक है, आप कोशिश, पटना में बाढ़ में भी आप उतरते हैं, बिल्कुल आपकी तस्वीरें वो भी देखते हैं। एक आग्रह है कि हम अपमान नहीं हो, इसके लिए मेरी पैरवी कर दिया जाए, जहां उसकी पैरवी के लिए तेजस्वी यादव जी को फिर आपको कम्पीट करना पड़ेगा, वो भी सीएम कैंडिडेट हैं। भैया, मैं कैंडिडेट नहीं हूं। मैंने कहा यदि आपको तकलीफ है तो आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो लोकतंत्र में जनता बनाएगी। वही बात तो हम भी कर रहे हैं। तो आप सीएम कैंडिडेट तो आप बन सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से बन सकते हैं। भैया, कांग्रेस की तरफ से हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वो मैटर नहीं है। मैटर है ना तो मेरा मंच मुद्दा है, मेरा मुद्दा है बिहार के 12 करोड़ 90 लाख पलायन। मेरा मुद्दा है सीमांचल कोसी को नंबर 1 करना। मेरा मुद्दा एम्स है, मेरा मुद्दा मक्का है, मेरा मुद्दा मखान है, मेरा मुद्दा हाई डैम है, मेरा मुद्दा बाढ़ से मुक्ति है, पलायन को रोकना है, मेरा मुद्दा आम आदमी की इकोनॉमी है, मेरा मुद्दा बिहार है। तो ये सब कौन करेगा? मेरा मुद्दा IT है, IM। किससे उम्मीद है? चलिए, पप्पू यादव जी को किससे उम्मीद है? पप्पू यादव। पूरे बिहार में आपको लग रहा है कि पप्पू यादव जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो इन सब मुद्दों को लेकर आगे? सरकार तो सब लोग थी, सब दिन थी। यह भ्रष्टाचार को रोकने की ताकत किस अभी भी पप्पू यादव के पास है। पूरी दुनिया को मदद करने की पैसा तो सबके पास है। हमने देखा कि अभी एम्बुलेंस भी आपने भेजा, कैश नहीं, और कैश, इतना पैसा लोग पूछते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? सर, जितने दोस्त हैं ना, सबको, जितना भाई है ना परिवार की तरह, सबको पता है कि जेब में 50,000 रुपये लेते चलो, पप्पू यादव को दे दो, वो बांट देगा। चंदा इकट्ठा करते हैं फिर जनता। हाँ,
मतलब या फिर पप्पू यादव के पास अपना निजी पैसा है जो जनता के बीच में? ना कोई धंधा ना पानी, जो जमीन जगह था सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए भी पैसा अब कम है। कल भी 4 लाख रुपए आपने बांटा। तो दोस्त लोग दिया तो बांटे। अच्छा, आपने जो जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उसके लिए नीतीश कुमार अभी तक थे, एक चेहरा तो कम से कम हम उम्मीद करें। राहुल गांधी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी क्या बिहार के मुख्यमंत्री है? और जहाँ जाते हैं कहते हैं कि मैं बाबा, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं ले रहा है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? भैया वो तो गठबंधन और जनता तय करेगी, लेकिन नेतृत्व का चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व। आपकी नजर में तेजस्वी यादव क्या सीएम मटेरियल हैं, सीएम कैंडिडेट हैं? मेरे नज़र में तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी एक परिवार के हिस्से हैं मेरे, और गठबंधन के मजबूत एलाइज हैं। आपने उन्हें जननायक बता दिया था तेजस्वी यादव जी को राहुल गांधी की मौजूदगी में। अपने बच्चों को यदि कोई लाल बाबू, नूनू बाबू, काला बाबू, तोता बाबू, मैना, तितिर, कोयर बोले तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ये लाल बाबू, नूनू बाबू तेजस्वी यादव को उस लहजे में आपने जननायक बड़ा शब्द है, कर्पूरी साहब को मिला। भैया मैंने क्या कहा, अपने बच्चों को कुछ भी शोभा जा सबका है, अपने भाई को अच्छा लगता है, अपने भाई को बाबू मैं कहता हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ता हूँ। अपने नूनू बाबू को आप चाहते हैं कि सीएम बने? बच्चा अपने बच्चे के लिए तो अच्छा सोचता है। तो यदि हम लोग का गठबंधन बहुत खूबसूरत एलाइज के साथ चल रहा है, अब बिल्कुल कम्पैक्ट है, ठीक है। राहुल गांधी जी के यात्रा के बीच में सभी एलाइज एक साथ चले। अब जनता हमको वोट देगी, जनता विधायक चुनेगी, और फिर विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुन लेगी। कभी लालू जी की आप साय की तरह थे और उनके आगे बिल्कुल पीछे पीछे चलते। अभी मैंने देखा लालू जी से कुछ बात भी हुई गाड़ी रोककर, अब सब कुछ ठीक है? लालू यादव जी से कुछ भी गड़बड़ नहीं था, न है न रहेगा, सब ठीक है। अब लालू यादव जी और मेरे बीच का रिश्ता एक बड़े भाई या पिता और बेटे का है, आजीवन रहेगा। तेजस्वी जी को लेकर कभी आप कहते हैं कि ये सीएम बनेंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे या तो ये मरवा देंगे? शायद आप आर भारत पर, मैंने इस पर नहीं कहा, आप इस तरह के बयान मैंने सुना आपसे। मैं पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री सरकार बना लेने दीजिए, तब बिहार सेव हो जाएगा, फिर हम समझेंगे हमको रहना है नहीं रहना। तो बिहार छोड़ना पड़ेगा आपको मजबूरी में? मजबूरी हम काहे बिहार छोड़ेंगे, आप कौन हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों बच्चे हैं, दोनों नूनू बाबू आपके हैं, किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों परिवार है, माँ और मौसी में क्या फर्क है? दोनों भाइयों में एकदम दूरी? माँ, किसी में दूरी हो, हर घर में विचारधारा को लेके निजी